तो रखता है कैसे करके वो ट्रेडर कुछ पैसा एडजस्टमेंट करके कहीं से कमा करके अपने परिवार का, वाइफ से लेकर रिस्क बना रहता है, लॉस होता है। तो मैं आपसे विनती करूँ या और भी जितने भी मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो 10-10 साल 20-20 साल स्टडी करके तब जा करके वो भी अफसोस है। और मैं कोई बड़े घर तो कंटिन्यू आप प्रॉफिट बनाते बनाते आप बहुत ही आगे चले जाएंगे। ठीक है। नहीं ही होगा। ऐसे तो वहाँ पे दिख रहा है कि 4% लॉस एंड 16% का प्रॉफिट, लेकिन वहाँ पे लॉस नहीं होता करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर
कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें तो पहले सीख लें। बिना सीखे आप एंट्री ना बनाएं, ठीक है। अब सीखना कहाँ है, बात ये आ गई। सीखना क्या है, आप या तो कहीं क्लास करिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा, एक बार बस एक ही शब्द कहूँगा जिसमें सारे शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ है। बाइंग छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे कि बाइंग छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? सेलिंग करिए। बहुत लोग जो न्यू ट्रेडर हैं वो समझते हैं कि सेलिंग तभी होगा जब बाई किए रहेंगे तभी तो सेल होगा। नहीं थी। आप अगर डायरेक्ट, आप जब कोई भी पोर्टफोलियो में जाते हैं तो वहाँ पे बाई और सेल दोनों का ऑप्शन दिया रहता है। तो आप करिए क्या कि डायरेक्ट आपको बाई ना करके सेल करना है, ठीक है। तो आप अगर सेल करते हैं तो आपका जो कैपिटल लगेगा वो थोड़ा बड़ा लगेगा, थोड़ा क्या बहुत बड़ा लगेगा। अब सेलिंग करने के लिए कैपिटल बड़ा लगेगा, लेकिन आप 100% सेफ रहेंगे। और हाँ, ये भी बता देना चाहूँगा, सेल करने पे आपको डर ज़रूर बना रहेगा कि भैया अगर 200 का प्रीमियम 2000 चला गया तो बहुत लॉस हो जाएगा। जी हाँ, लॉस हो जाएगा, ये डर तो ज़रूर बना रहता है। लेकिन आप ये बताइए, आप सेलिंग करेंगे तो आपको डीके कमाना है। डीके कमाने के लिए सेलिंग ही ऑप्शन है। और आप कभी भी देखे होंगे कि कोई भी आप अगर कॉल पुट बाई करते हैं तो इमीडिएट जैसे ही आप बाई करते हैं, प्रॉफिट हो इसका कोई गारंटी नहीं होता है, इमीडिएट आपको लॉस दिख जाता है। 1000, 2000, 5000, वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कैपिटल लगाया है, कितना कैपिटल लगाया है, कितने क्वांटिटी लिया है, उस हिसाब से लॉस दिखने लगता है। तो हम यही कहेंगे, आप अगर सेल करेंगे तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने एंट्री बनाया कि ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके बाद भी लॉस दिखता है। तो आप सोचिए कि आप अगर मार्केट ऊपर जाते हुए में भी अगर आप सेल करते हैं तो क्या आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको डीके होना है, ठीक है। तो अब सेल करने के लिए कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और हाँ, ये भी देखिए, ये जो रूल्स बना हुआ है शेयर मार्केट का, इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि रूल्स क्या कह रहा है। अब बायर अगर उसको बाई कर रहा है तो मात्र 5000 में बाई कर ले रहा है, और सेलर उसको सेल करने जा रहा है, तो ये अनलिमिटेड अमाउंट क्यों लग रहा है? मतलब बायर बाई कर रहा है तो 5000 में 200 का प्रीमियम को एक लॉट को बाई कर सकता है, और सेलर उसी प्रीमियम को 200 के प्रीमियम को सेल कर रहा है तो उसको 80,000 अप्रॉक्स लग रहा है। 75 to 80,000 रुपी एक लॉट का लग रहा है। तो अब आप ये बताइए कि ये कौन सा सिस्टम है कि सेलर को करीबन 20 गुना पैसा देना पड़ रहा है और बायर को केवल 1 गुना पैसा देना पड़ रहा है? तो किसको फायदा होगा? वो क्या बेवकूफ़ हैं? सेलर क्या बेवकूफ़ है? आप ये बताइए। सेलर तो बेवकूफ़ नहीं है कि मतलब एक लॉट जो कि बायर 5000 रुपये में बाई कर ले रहे हैं और सेलर उसको 80,000 रुपये में बाई करे। हाँ, बाई मीन्स सेल, मतलब वो तो सेल कर रहे हैं लेकिन पैसा लग रहा है, मीन्स हम बाई कर रहे हैं तो ही सेल हो रहा है वो। सो सेलर को अब मैं एक और एग्जांपल दे देना चाहूँगा, हर ट्रेडर को जो कि बायर है या सेलर भी है।
नंबर को, जिसमें आप व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर भी उसको घर चलाना, नौकरी नहीं है तो घर तो चलाना पड़ेगा, कैपिटल